जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। थ्रेड्स का ये चैप्टर है। बिफोर मूविंग ऑन, थ्रेड्स क्या होती हैं मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि एक सिंगल एग्जीक्यूशन, सिंगल यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन जो एक प्रोसेस के अंदर होती है ना, उसको एक थ्रेड कहते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम एपीआईज़ को और पी थ्रेड्स को, विंडोज़ जावा थ्रेड लाइब्रेरीज को डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे जी, हम एक्सप्लोर करेंगे इम्प्लिसिट थ्रेडिंग को, हम मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एग्जामिन करेंगे। हम इसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ सीपीयू, उनकी यूटिलाइजेशन को देखेंगे, किस तरह यूटिलाइज किया जाता है। मल्टी थ्रेडेड कंप्यूटर सिस्टम्स को देखेंगे। अच्छा, मोटिवेशन इसमें क्या है जी, मोस्ट मॉडर्न एप्लीकेशंस आर मल्टी थ्रेडेड, सो इट्स ट्रू एंड वी ऑल नो दैट थ्रेड्स रन विद इन एप्लीकेशन। ये भी हमें पता है, ज़ाहिरी बात है, एप्लीकेशन के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, प्रोग्राम्स, एग्जीक्यूशन होती है, तो थ्रेड्स ऑब्वियसली एप्लीकेशंस के अंदर ही रन करेंगे। मल्टीपल टास्क विद द एप्लीकेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय सेपरेट थ्रेड। तो अपडेट, fetch data, spell checking, answer a network request. So process creation is a heavyweight while thread creation is lightweight. जो ज़ाहिरी बात है, क्योंकि एक प्रोसेस का जो एक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है वो थ्रेड है, तो प्रोसेस का भी मतलब एक यूनिट को थ्रेड कहते हैं, तो ऑब्वियसली प्रोसेस इज अ हैवी वेट। और हम आगे देखते हैं, कैन सिंप्लीफाई कोड, इंक्रीज एफिशिएंसी, कर्नल्स आर जनरली मल्टी थ्रेडेड। अच्छा, मल्टी थ्रेडेड सर्वर का ये एक आर्किटेक्चर है। अगर इसको थोड़ा सा अगर हम देखें ना, तो क्लाइंट है और सर्वर है। क्लाइंट जो है सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, सर्वर क्या करता है, न्यू थ्रेड क्रिएट करता है टू सर्विस द रिक्वेस्ट, तो वो थ्रेड यहाँ क्रिएट हो जाती है। सर्वर रिज्यूम लिसनिंग फॉर एडिशनल क्लाइंट रिक्वेस्ट, सर्वर थ्रेड क्रिएट करने के बाद यहाँ एक लिसनिंग रिज्यूम करता है कि क्लाइंट मजीद रिक्वेस्ट भेजेगा शायद। अच्छा जी, उसके बाद बेनिफिट्स हम देख लेते हैं। इसमें रिस्पॉन्सिवनेस है, मे अलाउ कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन इफ पार्ट ऑफ प्रोसेसेस इज ब्लॉक्ड, ठीक है, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर यूजर इंटरफेस। सो एग्जीक्यूशन नहीं इसमें रुकती। रिसोर्स शेयरिंग होती है इसमें, थ्रेड शेयर रिसोर्सेज ऑफ प्रोसेस ईजियर देन शेयर मेमोरी और मैसेज पासिंग। सो रिसोर्स शेयरिंग है, इकॉनमी है इसमें, मतलब कि चीपर होता है ये। थ्रेड स्विचिंग लो कॉस्ट होती है, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड। स्केबिलिटी क्या होता है, प्रोसेस कैन टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्केलेबिलिटी होती है कि एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर में आप शिफ्ट हो सकते हैं। उसके बाद मल्टी कोर प्रोग्रामिंग अगर हम डिस्कस करें, तो मल्टी कोर या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स पुटिंग प्रेशर ऑन प्रोग्रामर्स, जिसके अंदर चैलेंजेस इंक्लूड डिवाइडिंग एक्टिविटीज बैलेंस, डाटा स्प्लिटिंग, डाटा डिपेंडेंसी टेस्टिंग एंड डिबगिंग। पैरेललिज्म और कॉन्करेंसी क्या होती है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और पैरेललिज्म यहाँ आपने ध्यान देना जरा। पैरेललिज्म इम्प्लाइज अ सिस्टम कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली। System can perform more than one task simultaneously. और concurrency का होती है, supports more than one task making progress, single processor core scheduler providing concurrency. सो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये ज़रा दिखा दूँ। तो concurrency में क्या होता है कि ये सिंगल कोर है, असल में ये एक कोर है, और ये मल्टी कोर सिस्टम है। इसके अंदर एक ये भी कोर है, एक ये भी कोर है। एक मिनट में माउस कनेक्ट कर लूँ। ओके, ये देखें, ये एक और है, और ये जो है ना, ये मल्टी कोर सिस्टम है। इसमें एक ये भी कोर है और एक ये भी कोर है। इसका क्या फ़ायदा होता है कि इसमें देखें, इसमें एक प्रोसेसर है, इसमें टी वन इसमें है, टी वन, और मतलब टी टू भी है, और टी3 भी है, और टी4 भी है। अब इसमें फ़ायदा क्या है हमें, इसमें फ़ायदा हमें ये है कि ये जो चारों जो हमारे थ्रेड्स है, टी4 थ्रेड,
तो ये चारों थ्रेड्स जो हैं ये दो हमारे क्योंकि कोर है तो ये उन पे डिवाइड हो जाएंगे, जैसे T1 और T3 जो है वो कोर 1 पे चल रहे हैं और T2 और T4 जो है वो कोर 2 पे चल रहे हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ मल्टी कोर सिस्टम। सिंगल कोर में क्या होता है कि ये जो चारों थ्रेड्स है ये लाइन बाय लाइन एक ही कोर पे चलेंगे, जिससे टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। ये देखें टाइम ज़्यादा लगा, इसमें टाइम कम लगा, ये देखें ठीक है। सो T1 T2 T3 T4 फिर T1 2 T4 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। तो ये जो है ना इन दोनों का वो एक मेन डिफरेंस था। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं, अपना ऊपर वाली एक स्लाइड रह गई थी हमारी। सो लेट्स कम हेयर, मल्टी कोर प्रोसेसिंग। अब ज़रा मैं आपको ये समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको ये समझ आएगा। ओके, टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म, एक है डेटा पैरेललिज्म और एक है टास्क पैरेललिज्म। डेटा पैरेललिज्म क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट सबसेट्स ऑफ द सेम डेटा अक्रॉस मल्टीपल कोर्स, ठीक है। मल्टीपल कोर्स होते हैं, उसमें वो क्या करता है डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिस तरह के इधर हुआ। ये देखो मल्टी कोर में यही होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। चार हमारे पास थ्रेड्स है तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। टास्क पैरेललिज्म में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रेड्स अक्रॉस कोर, ईच थ्रेड परफॉर्मिंग यूनिक ऑपरेशन। तो यहाँ जो असल में हुआ था, यहाँ अगर आप नीचे आए, यहाँ यहाँ ये देखें, ये जो है ना ये टास्क पैरेललिज्म है ये वाली, क्योंकि यहाँ थ्रेड्स थे हमारे पास और वो थ्रेड्स को हमने दो कोर्स पे डिवाइड किया, तो उसको टास्क पैरेललिज्म कहते हैं। As hash of thread grows, so does architectural support for threading. CPUs have cores as well as hardware threads. Consider Oracle Spark T4, इसमें 8 कोर होते हैं एंड 8 हार्डवेयर थ्रेड पर कोर। अच्छा जी, सिंगल एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। ये देखें हर थ्रेड के पास एक रजिस्टर होता है, एक स्टैक होता है और डेटा फाइल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस, यहाँ एक थ्रेड ही मतलब के प्रोसेस होता है। यहाँ मल्टी थ्रेड्स है, एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है। इसमें क्या होता है कि हर थ्रेड को शेयर्ड मेमोरी मिल रही है, हर थ्रेड को अलग रजिस्टर मिल रहे हैं, हर थ्रेड को अलग फाइल्स और एक्सेस मिल रही है हर थ्रेड को इनकी डाटा की, ठीक है ना। और यहाँ ये असल में शेयरिंग कर रहे हैं इस वाले एरिया में। उसके बाद यूजर्स थ्रेड एंड कर्नल थ्रेड्स। यूजर्स के थ्रेड्स कौन से होते हैं? विच आर मैनेज्ड बाय यूजर लेवल थ्रेड लाइब्रेरी। 3 प्राइमरी थ्रेड लाइब्रेरीज है यूजर थ्रेड्स में, ये आपने याद रखना है। जावा थ्रेड्स, विंडोज थ्रेड्स और पोजिक्स पी थ्रेड्स। ये जो है ये यूजर थ्रेड्स है। मैनेजमेंट डन बाय यूजर लेवल थ्रेड्स। कर्नल थ्रेड्स कौन सा है? जो कर्नल सपोर्ट करता है, इसमें विंडोज आती है, सोलारिस और लिनक्स और ट्रू 64, यूनिक्स, मैक ओएस एक्स। उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स आते हैं, मैनी टू वन, वन टू वन, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, वन टू वन, मैनी टू मैनी। ये आपने याद रखना है। मैनी टू वन क्या होता है? मैनी टू वन का मतलब है कि मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स मैप टू सिंगल कर्नल थ्रेड। ये देखें ये यूजर लेवल थ्रेड्स है सारे, और ये सारे एक ही पॉइंट पे मिलके कर्नल को मैप हो रहे हैं। वन थ्रेड ब्लॉकिंग कॉज ऑल टू द ब्लॉक, वन थ्रेड ब्लॉकिंग कॉजेज ऑल टू द ब्लॉक। अच्छा, multiple threads may not run in parallel on multi-core system because only one may be in kernel at a time. अब ये चारों इकट्ठे आ रहे हैं तो कर्नल में वो कह रहा है एक टाइम पे एक ही थ्रेड होता है। Few systems currently use इस मॉडल्स, जिसमें Solaris है और GNU है। अच्छा, ये तो था मैनी टू वन, बहुत सारे थ्रेड्स और एक ही कर्नल के अंदर।
अब यहाँ देखें 1 to 1 हर थ्रेड कर्नल के अंदर है अलग-अलग। एक थ्रेड है वो कर्नल के अंदर अलग है, एक थ्रेड अलग कर्नल के अंदर है, एक अलग कर्नल के अंदर है, एक अलग कर्नल के अंदर है। ईच यूजर लेवल थ्रेड मैप्स टू कर्नल थ्रेड, क्रिएटिंग अ यूजर लेवल थ्रेड क्रिएट्स अ कर्नल थ्रेड। मोर concurrency than many to one, नंबर ऑफ थ्रेड्स पर प्रोसेस समटाइम्स रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू ओवरहेड। तो कभी कभार वो थ्रेड्स को कम कर दे ताकि वो ओवरहेड ना हो। एग्जांपल इसमें विंडोज, लिनक्स, सोलारिस 9 एंड लेटर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मैनी टू मैनी मॉडल पे। अब मैनी टू मैनी का मतलब है कि बहुत सारे थ्रेड्स है और बहुत सारे कर्नल्स है, ठीक है ना। तो काफ़ी थ्रेड्स हो सकते हैं और काफ़ी कर्नल हो सकते हैं। अलाउज मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स टू बी मैप टू मैनी थ्रेड मैनी कर्नल्स, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स, अलाउ ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट सफिशिएंट नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स। अच्छा, कर्नल थ्रेड जो है ना वो सफिशिएंट नंबर में ही क्रिएट होती है। जैसे यहाँ 4 अगर यूजर थ्रेड्स है तो 3 कर्नल थ्रेड्स है। इससे क्या होता है, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवरहेड। ये किसमें होता है, मैनी टू मैनी में रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवरहेड। विंडोज विद द थ्रेड फाइबर पैकेज सोलारिस प्रायर टू वर्जन 9, ये इसके वर्जन है ये दो। अच्छा जी, अब 2 लेवल आता है। हमने मैनी टू मैनी कर लिया है, 1 टू मैनी कर लिया है और मैनी टू 1 कर लिया है। अब आता है 2 लेवल मॉडल। ये 2 लेवल मॉडल क्या है, सिमिलर टू मैनी एक्सेप्ट इट अलाउज अ यूजर थ्रेड टू बी बाउंड टू कर्नल थ्रेड। ठीक है, मैनी टू मैनी की तरह ही है, मतलब मैनी टू मैनी इतना है ना, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ वो एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि एक यूजर थ्रेड है उसको एक कर्नल थ्रेड के साथ अलहदा बाउंड भी किया जा सकता है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो आयरेक्स, HP, UX, ट्रू 64, यूनिक्स और सोलारिस 8 एंड अर्लियर। उसके बाद थ्रेड लाइब्रेरीज। थ्रेड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स प्रोग्रामर विद API फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग थ्रेड। APIs प्रोवाइड करते हैं हमें ताकि हम क्रिएट कर सकें और थ्रेड्स को मैनेज कर सकें। 2 प्राइमरी वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लाइब्रेरी एंटायरली इन यूजर स्पेस, कर्नल लेवल लाइब्रेरी सपोर्टेड बाय द OS। लाइब्रेरी एंटायरली इन यूजर स्पेस और कर्नल लेवल लाइब्रेरीज में हमें वेज होते हैं इम्प्लीमेंट करने के। ओके, सो पी थ्रेड्स क्या होते हैं। ओके, ये अगर आपको याद हो पोजिक्स थ्रेड्स मेरा ख्याल इनको कहते हैं। पी थ्रेड्स हमने ना इधर डिस्कस किए थे कहीं, अगर आपको याद हो। पी थ्रेड्स ये पोजिक्स। अच्छा जी, ये लाइब्रेरी है थ्रेड की, पी थ्रेड्स, और ये यूजर थ्रेड्स में से है। सो लेट्स सी, मे बी प्रोवाइडेड आइदर एज अ यूजर लेवल और कर्नल लेवल। तो कर्नल पे भी यूज हो सकती है ये लाइब्रेरी। POSIX स्टैंडर्ड IEEE API फॉर थ्रेड क्रिएशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, स्पेसिफिकेशन नॉट इम्प्लीमेंटेशन। Okay, API specifies behavior of the thread library. Implementation is up to development of the library. API जो है वो स्पेसिफाई करती है थ्रेड लाइब्रेरी का बिहेवियर, क्रिएट करना या उसको सिंक्रोनाइज करना। इम्प्लीमेंटेशन इज अप टू डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरी। कॉमन इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें सोलारिस, लिनक्स, मैक OS। उसके बाद पी थ्रेड की इसने एक एग्जांपल दी है यहाँ। यहाँ देखें उसने एक पी थ्रेड का हेडर इंक्लूड किया है। यहाँ एक इनपुट आउटपुट का हेडर है। इंट सम दिस डाटा इज शेयर्ड बाय द थ्रेड्स, तो ये डाटा जो है थ्रेड्स के साथ शेयर किया जा रहा है। वॉइड
और यहाँ एक पॉइंटर है रनर का, और इसके अंदर फिर वाइड और एक पैरामीटर के अंदर एक और पॉइंटर बनाया है इसने। थ्रेड कॉल दिस फंक्शन, इस फंक्शन रनर के फंक्शन को कॉल किया जा रहा है यहाँ इसके अंदर। अच्छा, मेन में आते हैं तो यहाँ पी थ्रेड के नाम से हमें एक थ्रेड आईडी बनाई है हमने, आइडेंटिफायर थ्रेड रीड एट्रीब्यूट के नाम से हमने ATTR एक वेरिएबल बनाया है जो कि सेट ऑफ थ्रेड एट्रीब्यूट्स। अच्छा, इफ आर्ग्यूमेंट नॉट इक्वल टू 2, इफ ये नॉट इक्वल टू 2 है तो प्रिंट कर दे जी यूजेज a डॉट आउट इंटीजर वैल्यू, और ये वैल्यू कहाँ से लेगा, stdr, और रिटर्न कर रहा है ये -1। अच्छा, इफ आर्ग्यूमेंट में वो कहता है कि हमें आर्ग्यूमेंट के इंडेक्स 1 जो है वो लेस देन 0 है, सो हम कहते हैं %d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और वो उसको रिटर्न कर दे -1, और ये %d जो है वो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। इसी आगे जाते हैं हम इसी तरह आगे जाते हैं जी हम इसी तरह। तो हमें पी थ्रेड्स की ये एग्जांपल कंटिन्यू हो रही है। इसको ये एग्जांपल यहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक। सो ये जो है ना पी थ्रेडिंग की जो एग्जांपल है, ये मैं इसको ज़्यादा लेक्चर में समझाऊंगा इकट्ठा करके, वो आप वीडियो देख सकते हो, थोड़ी देर तक आ जाएगी वो भी। फिलहाल हम यहाँ आ जाते हैं जावा थ्रेड्स पे। जावा थ्रेड्स आर मैनेज्ड बाय द JVM, जावा वर्चुअल मशीन को मैनेज करती है, टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द थ्रेड्स मॉडल प्रोवाइडेड बाय द अंडरलाइंग OS। टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द थ्रेड मॉडल, जो OS की जानिब से जो हमें एक थ्रेड मॉडल मिलते हैं वो JVM के जो थ्रेड्स हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करता है। जावा थ्रेड्स में बी क्रिएटेड बाय, ये जावा थ्रेड्स को क्रिएट करने के लिए एक इंटरफेस हम बनाते हैं रनेबल, उसमें हम एक मेथड बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसका नाम